आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष मध्वाचार्य जो कि द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका थोड़ा सा मत आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या आवश्यकता पड़ गई थी द्वैतवाद को स्थापित करने की और जो जीव होते हैं उनकी क्या विशिष्टता होती है, किस प्रकार का विचार प्रकट किया है। फिर इस वीडियो के बाद ओशो के दर्शन पर भी वीडियो बनाने का विचार है। कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। और एक और कमेंट सेक्शन में आग्रह प्राप्त हुआ था जैन दर्शन के ऊपर, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आप दर्शन शास्त्र से संबंधित पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास रहेगा। और अगर किसी विषय पर आपको वीडियो की आवश्यकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ इस विषय के ऊपर वीडियो हो, तो आपके द्वारा अगर कोई आग्रह होगा तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। आज जो है वो मध्वाचार्य के द्वैतवाद पर थोड़ा सा विचार रखना है। तो मध्वाचार्य जो हैं अपना तत्ववादी दर्शन प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि मानी सी बात है इस प्रकार के जो भी आचार्य होते हैं तो कहते हैं कि बचपन से ही वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कुछ लोगों को हम ये कह सकते हैं कि ये कार्य मिलता है प्राकृतिक तौर पर, बड़ा ही विशिष्ट एक कार्य, इतना बड़ा कि 37 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने और बहुत गहन अध्ययन किया है, क्योंकि इतना सरल नहीं है वेदांत दर्शन। उपनिषद ही इतने ज़्यादा हैं, 108 उपनिषद हैं और बड़ा रहस्यवादी है। हम तो इतिहास भूगोल की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर तो काफ़ी, उसमें भी कहीं ना कहीं एक हमें मेहनत करनी पड़ती है। वो कहाँ रहस्यात्मक बातें हैं, वेदांत दर्शन की आत्मा परमात्मा और सब बड़ी कठिन शब्दावली रहती है, उनको समझना इतना सरल नहीं, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो इस आधार पर ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है महर्षि बादरायण ने पूरे जितने उपनिषद हैं उनका एक निचोड़ ब्रह्मसूत्र में प्रस्तुत किया। फिर शंकराचार्य ने उसमें ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा और फिर मध्वाचार्य ने भी उस पर भाष्य लिखा है। और फिर 37 पुस्तकें लिखी मध्वाचार्य ने। कर्नाटक में पैदा हुए थे, उडुपी ज़िले में। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि उनका जो द्वैतवादी दर्शन है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से थोड़ा सा अपना भिन्न मत रखते हैं। यानी मध्वाचार्य बताते हैं कि स्वतंत्र तत्व के तौर पर, क्योंकि उनका तत्ववादी दर्शन है, तो स्वतंत्र तत्व के तौर पर ईश्वर को मान लेते हैं कि ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र तत्व के तौर पर रहती है, और अस्वतंत्र तत्व के तौर पर वो जीव को और जड़ को स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि स्वतंत्र तत्व के तौर पर ईश्वर की सत्ता, वो जितने भी वेदांत दर्शन की शाखाएँ हैं, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे वो निम्बकाचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, ईश्वर की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को तो मानते ही हैं। लेकिन द्वैतवादी दर्शन अगर हम देखेंगे मध्वाचार्य का, तो मध्वाचार्य बताने का प्रयास करते हैं कि जो जीव होता है वो पूरी तरीके से ईश्वर के ऊपर आश्रित तो रहता है, लेकिन उसकी सत्ता पृथक होती है ईश्वर से। आश्रित तो रहेगा वो, लेकिन कहीं कहीं पृथकता भी रहती है, पृथक होता है वो, और उसकी एक सत्ता रहती है। और जितने भी जीव हैं सबके अंदर भिन्नता रहती है। कोई भी जीव दूसरे जीव से समान नहीं हो सकता, क्योंकि 5 प्रकार का भेद मध्वाचार्य स्वीकार करते हैं अपने द्वैतवादी दर्शन में। द्वैतवाद जब बात की जाती है तो 2 की बात हो रही है। द्वैत माने 2 और वाद माने सिद्धांत है। तो 2 का क्या मतलब है कि हमेशा से कोई 2 सत्ता है। तो बताते हैं कि स्थिति ये है कि स्वतंत्र तत्व के तौर पर तो ईश्वर की सत्ता रहती है, लेकिन ईश्वर की सत्ता केवल अकेले नहीं है कि बस केवल ईश्वर की सत्ता है। जैसा कि ब्रह्म की सत्ता को शंकराचार्य ने स्वीकार किया, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता का स्वीकार किया, इसकी वजह से अद्वैतवाद उनका सिद्धांत है। लेकिन मध्वाचार्य जो है वो अस्वतंत्र तत्व के तौर पर, अस्वतंत्र का मतलब ये है कि अब जितने भी कार्य जीव के द्वारा किए जाएंगे वो सब ईश्वर की तरफ से अनुमति, शक्ति प्रदान की जाएगी। बिना शक्ति के ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति करनी पड़ती है मोक्ष के लिए, क्योंकि पूरी तरह से आश्रित होना पड़ता है जीव को ईश्वर के ऊपर। हालांकि उसकी सत्ता रहती है हमेशा से, इस प्रकार का मत है। और जड़ पदार्थ की भी सत्ता रहती है। अब जब जड़ पदार्थ पहले से उपस्थित हैं तो ईश्वर के द्वारा उनको उपादान, रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग करके ये संसार बना दिया जाएगा। ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण के तौर पर आ जाएगी बनाने वाले के रूप में। और बनाने वाला मटेरियल तो पहले से ही उपस्थित है, वो हमेशा से है, अनादि है। तो इस आधार पर ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण बनाने वाले की हो जाती है, लेकिन जड़ तो जड़ ही है। अब जड़ के अंदर तो कोई चेतना नहीं है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जड़ का पूरा स्वरूप निर्धारित करना, एक आकार उसको देना, अपनी शक्ति से उसे संचालित करना और पूरे ब्रह्मांड का एक विकास करना, ये सब कार्य किसका होगा? ये सब कार्य तो ईश्वर ही का है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस जगत के कारण के तौर पर देखा जाए तो ईश्वर की सत्ता रहती है। जगत ईश्वर की इच्छा का परिणाम है।
यानी ईश्वर ने ही जगत को प्रकट किया है। और जब जीव की बात आ जाती है तो जीव जो है वो ईश्वर के ऊपर आश्रित हो जाता है। ये तो उन्होंने अपना द्वैतवादी मत प्रस्तुत किया है, जीव की सत्ता को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है, बस ये कि आश्रित होना पड़ता है। और साथ में जड़ पदार्थ की भी सत्ता को स्थापित कर दिया है। इसलिए शंकराचार्य के दर्शन से अब थोड़ा सा अलगाव पैदा हो जाएगा। अलगाव ये आ जाएगा कि शंकराचार्य जीव को ब्रह्म का ही अंश बता देते हैं और आत्मा ही ब्रह्म है, जीव की जो सत्ता है तो अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को जीव कहते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से संसार है शंकराचार्य के हिसाब से। तो हमारा शरीर भी एक व्यवहारिक रूप से है, ना तो सत्य है ना असत्य है, ना तो हमेशा के लिए शरीर सत्य है और ना हमेशा के लिए असत्य है, क्योंकि ये शरीर दिखाई भी पड़ता है। इसमें उसकी एक ब्रह्म की चेतना, जैसे सूर्य आकाश में चमकता रहता है, उसका प्रतिबिंब अलग अलग तालाबों में पड़ता है तो अलग अलग सूर्य दिखाई पड़ता है, उसका चेतना एक रहती है। लेकिन इस व्यवहारिक जो जगत इसमें शरीर है उसमें वो चेतना अभिव्यक्त हो जाती है, उसी को आत्मा कह दिया जाता है। या आत्मा आती है चली जाती है, अंश की बात की जाती है, वरना जीव ही आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा विका अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार की विचारधारा आपको भी उपनिषदों में दिखाई पड़ेगी। इसलिए आत्मा को यानी जीव को ब्रह्म का ही अंश बता दिया, वो ब्रह्म ही है और जड़ की कोई सत्ता नहीं, वो मिथ्या है, तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता रह जाती है। शंकराचार्य का मत है। तो अब ये एक अपनी धारा पूरी तरीके से मध्वाचार्य ने शंकराचार्य के मत से पूरी तरह से अपनी विचारधारा को मोड़ दिया। उन्होंने ईश्वर को तो माना ही स्वतंत्र तत्व, बता दिया कि हाँ भाई अगर सत्ता किसी की होगी शक्ति के मामले में, आनंद के मामले में, तो वो आनंद जो जीव का होगा वो तो सीमित आनंद होगा। जितना आनंद, जितनी शक्ति दी जाएगी कर्म करने की, जितनी शक्ति ईश्वर के माध्यम से दी जाएगी, जीव उतना कर्म करेगा। लेकिन ईश्वर के अंदर जो भी स्वरूपगत उसके धर्म है उसमें पूर्णता रहती है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। तो इस आधार पर ईश्वर स्वतंत्र तत्व हो जाता है, वो इन पर आश्रित नहीं बल्कि ये ईश्वर पर आश्रित, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है ईश्वर की। और अस्वतंत्र तत्व बता देते हैं कि भाई यहाँ निर्भर रहना पड़ता है, तो जीव जगत को ही मान लिया है। और 5 प्रकार का भेद भी स्वीकार कर लेते हैं। भेद का मतलब ये कि ये पूरे संसार के अंदर विशिष्टता को स्थापित कर रहे हैं कि जीव से जीव में भेद होता है। जीव तो है लेकिन सारे जीवों का आनंद भी अलग अलग होता है। वो बताते हैं, मध्वाचार्य बताते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद भी सबको, यानी मोक्ष की प्राप्ति के बाद जब आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा, तो अपने ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अनुभूति होगी वहाँ पर। जिस प्रकार के लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, मोक्ष के बाद आनंद भी उसी लेवल का होगा, उसी स्तर का होगा। अगर किसी ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ऊंचे स्तर पर की है तो वैसे ही एक बहुत व्यापक स्तर का प्रखर आनंद मिलेगा वहाँ पर। और अगर निम्न जीवन हमारा संसार में रह गया और किसी प्रकार से हम उतना व्यक्तित्व ऊंचा नहीं कर सके और मोक्ष हमको मिला, तो फिर हमें सीमित दर्जे का कम स्तर का आनंद मिलेगा। तो आनंद के स्तर पर मोक्ष में विभेद स्वीकार कर लिया कि मोक्ष के बाद सबको एक जैसा आनंद नहीं मिलता, बल्कि व्यक्तित्व और स्वभाव के हिसाब से आनंद मिलेगा। तो इस आधार पर मध्वाचार्य बताने का प्रयास करते हैं कि जो जीव हैं उनको प्रयास करना चाहिए, ज्ञान के लिए ज़्यादा प्रयास करें ताकि आध्यात्मिक उन्नति हो सके। प्रकाश, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता होती है ज्ञान में। तो इस आधार पर मध्वाचार्य आनंद में भेद स्वीकार कर लेते हैं और जीव की भिन्नता को मान लेते हैं। एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है। 5 प्रकार के भेद हैं। ईश्वर का जीव से तो भेद है ही है, ईश्वर का जड़ पदार्थ से भी भेद होगा, मानी सी बात, जड़ पदार्थ की सत्ता अलग है। और फिर उसके बाद जीव का जीव से भी भेद होगा, और फिर जीव का जड़ से भी भेद होगा, जड़ का जड़ से भेद है। हर प्रकार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई भी जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ जैसा है ही नहीं। और एक जीव का जैसा व्यक्तित्व है दूसरे जीव से पूरी तरह अलग है, स्वभाव के हिसाब से भी अलग है। इस आधार पर बताते हैं कि जीव को ईश्वर के अधीन होना होगा, उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पराश्रित है। इस आधार पर बंधन की अवस्था में भी मोक्ष मिलेगा तो ईश्वर की कृपा से मिलेगा। वो अपने ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार, यानी कहने का अर्थ है कि ज्ञान और कर्म के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति ऐसा संभव नहीं, भक्ति करनी पड़ेगी निरंतर, क्योंकि वो आश्रित सत्ता है। और आश्रित होने का मतलब क्या होता है? उपासना करना, क्योंकि वो ऊंचे स्तर का तत्व है, स्वतंत्र तत्व है, वो उसकी सत्ता बड़ी विशिष्ट है ईश्वर की। ऐसे में जीव को उपासना, भजन, कीर्तन, ये सब बहुत शुद्ध भाव से करना पड़ेगा और फिर उस स्वतंत्र तत्व के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से जीव को मोक्ष प्रदान कर दिया जाएगा। तो 5 प्रकार का भेद मान लेते हैं। और वो भेद इसलिए मानते हैं क्योंकि ईश्वर का जीव से भेद हो जाएगा, ईश्वर का जड़ से भेद हो जाएगा, जीव का जीव से भेद हो जाएगा, जीव का जड़ से भेद हो जाएगा और जड़ का जड़ से भेद हो जाएगा। तो 5 प्रकार के भेद तो हो ही गया। तो इस आधार पर मध्वाचार्य शंकराचार्य से कई स्तरों पर अलग हो जाते हैं। एक तो ईश्वर की सत्ता को शंकराचार्य ने भी स्थापित किया था एकमात्र, लेकिन मध्वाचार्य ने ईश्वर की सत्ता को स्वतंत्र तत्व कर दिया। जीव की भी स्थिति को जीव ही
ब्रह्म है ऐसी बात नहीं बताई जो शंकराचार्य बताए। जीव की वो सत्ता है और सारे जीव अलग अलग हैं, और जड़ पदार्थ की भी सत्ता को स्थापित कर दिया और जगत वास्तविक हो गया, उनमें जगत व्यवहारिक है। यानी व्यवहारिक का मतलब है कि जगत के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जाता, अनिर्वचनीय बता दिया है, मिथ्या बता दिया है। तो इस आधार पर हम अगर मध्वाचार्य के दर्शन को देखें तो वो जगत को वास्तविक बता देते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ की सत्ता हमेशा से है। तो ये मध्वाचार्य का द्वैतवादी दर्शन है। अब इतना दर्शन उन्होंने द्वैतवाद का दिया तो तर्क वितर्क मानी सी बात है कि उपनिषदों के अंदर 108 उपनिषद हैं और पूरा बाकायदा प्रमाण प्रस्तुत करके ही अपनी बात रखेंगे। जो उनकी पुस्तकें हैं उसमें पूरा प्रमाण दिया है कि यहाँ समय की सीमा रहती है, सारे प्रमाण दिए नहीं जा सकते। तो एक सार रूप में कम से उनकी जो विचारधारा है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।